Hello everyone. Today I am Nikhil Agarwal here again welcomes you on our channel IVFL भारत। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया केस स्टडी जिसके अंदर हम असाइनमेंट नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले कर चुके थे, आज हम करने वाले हैं उसी असाइनमेंट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी आपके सामने जो ये दिख रही है ये है कंपनी क्रिएशन विंडो टैली प्राइम का, और यहाँ पर ऑलरेडी आपको पता है ये कंपनी क्रिएशन कैसे किया जाता है। और जो असाइनमेंट नंबर 3 है वो आपको मैं एक व्यू दिखा देता हूँ, अदरवाइज जो PDF फाइल है वो आपको उसका लिंक मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल देखा जाए असाइनमेंट नंबर 3, तो ये है असाइनमेंट नंबर 3 जिसमें रामलाल जो है वो अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं विद द कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज़ इन कैश, एंड ऑन द सेम डे ही इज़ डिपॉजिटिंग 6 लाख रुपीज़ इनटू SBI बैंक अकाउंट। चलिए, तो यहाँ पे आपके सामने आ चुकी है कंपनी नेम, कंपनी क्रिएशन विंडो, जिसमें हम कंपनी का नेम डाल देते हैं विद द नेम ऑफ असाइनमेंट नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2, एंड वट एवर द एड्रेस यू वांट टू राइट यू कैन, एंड हियर आई एम एंटरिंग द स्टेट। और यहाँ पर मैंने ये कंपनी का क्रिएशन विंडो एक्सेप्ट करवा दिया है, और कंपनी हमारा क्रिएट होते ही हमारे पास खुलकर आएगा F11 फीचर्स, जिसके अंदर हम करने वाले हैं GST का ऑप्शन नो, जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल A कर दिया है, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर क्वेश्चन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन वी आर अबाउट टू डू इज द रिसीट वाउचर, एंड इसमें हम क्या करने वाले हैं, रामलाल क्योंकि बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम एक लेजर बना लेते हैं, रामलाल्स कैपिटल अकाउंट। पूरा लिखना चाहे पूरा लिख दीजिए, अदरवाइज हम यहाँ पर रामलाल कैपिटल अकाउंट नॉर्मली लिख देते हैं, और इसको कैपिटल डाल के कंट्रोल A एक्सेप्ट करवा दिया। और जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है वो है 10 लाख रुपीज़ का, एंड इन कैश। ठीक, एक तो ये एंट्री होगी 10 लाख रुपीज़ का कैपिटल लेकर आया, और उसके बाद में अब हम इसी जो 10 लाख रुपीज़ है इसमें से 6 लाख रुपीज़ का अमाउंट SBI में डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो कैश हमारा कम हो जाएगा विद द अमाउंट 6 लाख रुपीज़। एंड क्रिएट कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर, एंड यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है अंडर बैंक अकाउंट्स। ठीक है, व्हाट आर द इन्फॉर्मेशन यू आर हैविंग रिलेटेड टू एनी बैंक अकाउंट, तो आप यहाँ पे उसको फिल कर देंगे विद अकाउंट नंबर, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, बैंक नेम, ब्रांच वगैरह जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर देंगे एंड एक्सेप्ट करवा देंगे। ये जो भी आपके सामने लेजर की विंडो दिख रही है ये सारा सेकेंडरी विंडो था जो हम इस तरह से फिल करते हैं, और ऊपर यहाँ पे लिखा रहता है सेकेंडरी, तो यहाँ पर हम इस लेजर को एक्सेप्ट करवा देते हैं। एंड यहाँ पर वट एवर द इंफॉर्मेशन यू वांट टू गिव रिगार्डिंग क्या इंस्ट्रूमेंट नंबर है, बैंक नेम क्या है। अब क्योंकि मैं तो कैश डिपॉजिट करवा रहा हूँ तो कोई इंस्ट्रूमेंट नंबर यूज़ हो नहीं रहा, तो यहाँ पर लेकिन ये विंडो खुलती है जिसमें डिनोमिनेशन लिखा जाता है, तो यहाँ पर जो भी करेंसी नोट्स आप लेकर जा रहे हैं उसका डिनोमिनेशन लिखना पड़ता है, और इक्विवेलेंट टू 6 लाख रुपीज़ वो हो जाना चाहिए। तो डिनोमिनेशन एंटर नहीं किया है, एक मैसेज देता है वो, उसे स्किप कर देंगे, एंड ये हमारा अमाउंट डिपॉजिट हो चुका है। तो फर्स्ट एंट्री का जो हमारा रिजल्ट है वो हमने 2 एंट्रीज को करके दिखा दिया है। नेक्स्ट आते हैं और हम डेट चेंज कर लेते हैं 2 अप्रैल। कंपनी ने परचेज किया है मशीनरी ऑफ 1 लाख रुपीज़, तो पेमेंट किया जाना चाहिए, यहाँ पर डेबिट में आ जाएगा, क्रिएट में चले जाइए, मशीनरी का लेजर बना लेते हैं एंड डाल देंगे इसको हम फिक्स्ड एसेट के अंदर, एंड अमाउंट इज 1 लाख रुपीज़ कैश में, एक्सेप्ट। नेक्स्ट इज डेटेड 1 मई, हमने परचेज किया है राहुल से, तो हम आ जाते हैं F9 में परचेजेस, और फिर क्योंकि आइटम नहीं है हमारे पास वाउचर मोड में करना है, तो कंट्रोल H करके एज वाउचर मोड में कन्वर्ट कर लीजिए, और यहाँ पे हमें सप्लाई इनवॉइस नंबर डालना पड़ेगा जो कि हमें दिया हुआ है PUR/501। डेट 1 में है ही हमारे पास, और यहाँ पर हम लेजर बना लेते हैं राहुल, एंड ये हमारा हो जाएगा क्रेडिटर। कंट्रोल A, वैसे तो हमें क्रेडिट पीरियड दे रखा 30 डेज रुपीज़ का, 30 डेज़ का, अभी डालना चाहें आप डाल सकते हो, तो यहाँ पे इस तरह से डाल देंगे और एक्सेप्ट करवा देते हैं ये लेजर। ये जो कुछ स्क्रीन्स आएंगी जो अभी हमारे यूज़ में नहीं है, हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो हम इसको स्किप करवा देते हैं कंट्रोल A करके, और अमाउंट ऑफ परचेजेस इज 10,000 रुपीज़। न्यू रेफरेंस में हमने जो इनवॉइस नंबर डाला था ऊपर वो अपने यहाँ पिक कर लेगा, जो अंदर हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसको हम करवा देते हैं एक्सेप्ट विद मेकिंग परचेजेस लेजर।
अंडर परचेसेस। आइटम हमारे पास कोई होता तो हम डाल देते हैं, अभी आइटम मेंशन है नहीं तो इसको स्किप कर देंगे एंटर प्रेस करके एंड एक्सेप्ट। अनदर एंट्री इज ऑफ सेल मेड टू दीपिका, तो आप प्रेस कर दीजिए F8 कंट्रोल H करके एज वाउचर में कन्वर्ट कर लीजिए। डेबिट में दीपिका का लेजर बना लेंगे डेटर्स बनाकर, एंड इसका जो हमें क्रेडिट पीरियड दे रखा है उसका भी 30 डेज में ही है, एंड इसको हमने करवा दिया आगे कंट्रोल ए। अमाउंट ऑफ सेल्स इज 15,000 एंड डेट ऑफ सेल इज 2 मई। तो यहाँ पर हमारा 30 डेज का क्रेडिट पीरियड, एंड यहाँ पर हम लेजर बना लेते हैं सेल्स का, क्योंकि सेल्स हमेशा क्रेडिट में लिखा जाता है। इस तरीके से हमने इसको सेल कर दिया। ध्यान रखिएगा इसमें हमने एंट्री में DR ऊपर है और परचेजेस में हमारा CR ऊपर होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है टैली के अंदर जब भी आप काम करेंगे। सेम वे रिसीट ऑफ पेमेंट में है। इन द नेक्स्ट एंट्री ऑफ 1 जून पेमेंट ऑफ सैलरी वी आर मेकिंग, तो यहाँ पर आप पेमेंट कर दीजिए लेजर बना के सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, and amount is 15,000 rupees and we are making this payment through check, तो इसलिए SBI ले लेंगे। चेक का नंबर वगैरह अगर दिया होता तो हम यहाँ पे फिल कर देते, रेंज भी आप डाल सकते हो यहाँ पर अगर दिया हुआ है तो, एंड एक्सेप्ट। नेक्स्ट एंट्री इज ऑफ 2 जून एंड अगेन वी आर मेकिंग परचेजेस ऑफ गुड्स विद फ्रॉम राहुल, एंड इनवॉइस नंबर इज PUR 502 tick, and Rahul, amount of purchases is 20,000 rupees, new reference, new bill, and here we have done our entry and accepted। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं और ये है हमारी 1 जुलाई का। 1 जुलाई में हमने एक्चुअली रिटर्न हो रहा है दीपिका को जो हमने सामान बेचा था। दीपिका इज रिटर्निंग सम ऑफ आवर गुड्स और गुड्स ऑफ 1500, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक लेजर बना लेंगे सेल्स रिटर्न और इसको हम डाल देते हैं सेल्स के अंदर। जर्नल में एंट्री करनी पड़ेगी, सेल्स में हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि सेल्स में सेल्स की एंट्री होती है, सेल्स रिवर्सल की एंट्री हमें जर्नल में करनी पड़ेगी। अमाउंट इज 1500 रुपीज़ जिसका सामान रिटर्न हो रहा है और रिटर्न करने वाली दीपिका है, यानी कि गिवर को हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो इस तरह से हमारी ये एंट्री हो जाती है। 15,000 का जो बिल है उसमें से हम 1500 रुपीज़ का सामान माइनस कर देते हैं कुछ इस तरह से। जब तक गुड्स मेंशन नहीं है तब तक हम इसको जर्नल में एंट्री करेंगे, जब गुड्स मेंशन होंगे उस केस में हम इसको डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाकर एंट्री करते हैं। परचेज रिटर्न विल बी एंटर्ड इन डेबिट नोट एंड सेल्स रिटर्न विल बी एंटर्ड इन क्रेडिट नोट। एक्सेप्ट करवा दीजिए एंड अगली एंट्री पे चलते हैं। नाउ 2 जुलाई को जो राहुल से हमने 2 बार सामान परचेज किया है, पहले बिल था 501, दूसरा बिल था 502। तो फर्स्ट टाइम जब हमने राहुल से परचेज किया था द अमाउंट वॉज 10,000 रुपीज़ और अनदर परचेजेज मेड वी अबाउट 20,000 रुपये का सामान हमने खरीदा था। तो अब जो ट्रांजैक्शन है उसमें बता रखा है 501 के अगेंस्ट जो सामान खरीदा था, यानी 10,000 रुपये का सामान जो खरीदा था वो हम राहुल को वापस कर रहे हैं। तो हु इज द रिसीवर, डेबिट में राहुल, तो 10,000 रुपये का सामान वापस कर रहे हैं। 2 बिल्स में कौन सा बिल के अगेंस्ट, 501 के अगेंस्ट। तो यहाँ पर हम डाल देंगे लेजर परचेजेस रिटर्न का अंडर परचेजेस। एक्सेप्ट करवा दीजिए, आइटम है नहीं, स्किप करवा दिया हमने वो, और यहाँ पे एक्सेप्ट करवा दीजिए। वी आर मेकिंग आवर अनदर एंट्री इज ऑफ 1 अगस्त एंड परचेजेस कर रहे हैं ऑन क्रेडिट। तो जनरल में एंट्री होगी क्योंकि परचेजेस ऑफ कैपिटल गुड है, यहाँ पर हम कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं रमन इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो क्रिएट कर लीजिए कंप्यूटर का लेजर अंडर फिक्स्ड एसेट, एंड यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है 25,000 रुपीज़ और हम क्रिएट कर लेते हैं एक लेजर ऑफ रमन इलेक्ट्रॉनिक्स अंडर, ये चला जाएगा क्रेडिटर्स में क्योंकि उधार परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट परचेज कर रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पे हम न्यू रेफरेंस ले लेंगे। अगर हमें कोई बिल दिया हुआ होता तो हम यहाँ पे नंबर डाल देते, नंबर नहीं दिया हुआ है तो डिफ़ॉल्ट में जो भी न्यू रेफरेंस उठा रहा है लेट इट बी, उसे उठाने दीजिए। नेक्स्ट 2 अगस्त को हम रिसीव कर रहे हैं दीपिका से, ठीक है। तो दीपिका हमको दे रही है 13,500 में से ओनली 13,000, तो हम उसका पूरा अकाउंट क्लियर करेंगे 13,500 अगेंस्ट रेफरेंस, एंड यहाँ पर हमको मिल रहा है कैश 13,000 रुपीज़
एंड यहाँ पर हम डाल देते हैं डिस्काउंट अलाउड, इसको हम डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या फिर हम लॉसेस बोल सकते हैं क्योंकि हमारा 500 रुपये का लॉस हो रहा है। एक्सेप्ट करवा के आगे बढ़ते हैं एंट्रीज में। सितंबर 1.9 राहुल का पेमेंट अब हम कर रहे हैं। राहुल को देखते हैं, राहुल से कितने रुपए आने थे हमारे पास, 20,000 रुपीज़ आना था, सॉरी 20,000 रुपीज़ हमें राहुल को पे करना था, एंड आउट ऑफ विच वी आर मेकिंग पेमेंट ऑफ 90% कैश। कैश ले लीजिए और 20,000 का 90% निकालेंगे अगर हम, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 18,000 रुपीज़, एंड यहाँ पे हम डाल देते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। तो एब्रीविएशन यूज़ करते हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी स्पेलिंग लिखने की आवश्यकता है नहीं। इनकम डाल देते हैं, इनडायरेक्ट इनकम उसमें डाल देते हैं इसको, एंड हियर वी एक्सेप्टेड दिस एंट्री। 2 सितंबर को आते हैं और यहाँ पर हम जो ओनर है वो अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी परचेस करने के लिए अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं 60,000 रुपीज़ कैश में। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं लेजर ऑफ ड्राइंग्स, एंड इसको हम डाल देते हैं कैपिटल, रिवर्सल एंट्री हो जाएगी, कैपिटल कम हो जाएगा हमारा 60,000 रुपीज़ से कैश। नेक्स्ट एंट्री इज ऑफ 1 अक्टूबर, एंड कंट्रोल एच करके हम बना लेते हैं इसको एज वाउचर, और सामान परचेस कर रहे हैं हम विद सुमित सक्सेना, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं क्रेडिटर्स क्योंकि परचेस कर रहे हैं क्रेडिट पर, एंड अमाउंट इज 15,000 रुपीज़, और बिल नंबर हमें दिया हुआ है, वैसे तो हम यहाँ पे लिख सकते थे बिल नंबर PUR 980, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें वही नंबर डालना पड़ेगा अब, क्योंकि हमने पहले नहीं डाला था तो इसलिए 2 बार डालना पड़ेगा, और यहाँ पर हम डाल देते परचेजेस, नो आइटम रिक्वायर्ड, एंड एक्सेप्ट। नेक्स्ट आते हैं 2 अक्टूबर की एंट्री पर, एंड यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं रेंट का, बट प्रीपेड रेंट है, एडवांस में पे कर रहे हैं। तो आप पहले तो रेंट का एक लेजर बना लीजिए, प्रीपेड रेंट, एंड यहाँ पे आप कर दीजिए इसको करंट असेट्स, ठीक। अमाउंट ऑफ रेंट विल बी 10,000 रुपीज़, और पेमेंट मेकिंग विद चेक, यहाँ पे नंबर हमें दिया हुआ था चेक का तो डाल देते हैं, एंड एक्सेप्ट करवा देते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। एंट्री इज ऑफ 1 नवंबर, कंपनी ड्यू सैलरी बट डू नॉट पेड। यहाँ पर हम चलते हैं जनरल वाउचर में, सैलरी ड्यू हो रही है 5,000 रुपये से, और यहाँ पर एक लेजर बनाना पड़ेगा हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि हमने पे नहीं किया। इसको हम डाल देते हैं करंट लायबिलिटी के अंदर, कंट्रोल A एंड एक्सेप्ट। लास्ट एंट्री पे चलते हैं 31 मार्च, जिसमें हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। मशीनरी एंड कंप्यूटर 2 आइटम है हमारे पास, तो लेजर बना लेते हैं डेप ऑन मशीनरी एट द रेट 10% अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अमाउंट ऑफ मशीनरी इज, मशीनरी हमने खरीदा था 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब 1 लाख पे 10% लगाएंगे तो हमारा 10,000 का तो मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लग गया। यहाँ पे D दबा के एंटर कर देंगे, एक नया लेजर बना लेते हैं डेप ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर हमने खरीदा था रमन से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनाते हैं डेप ऑन कंप्यूटर एंड एट द रेट, इसका रेट है 20% इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और अच्छे से यहाँ पे 20% यानी कि 5,000 रुपये का डेप इस पर लग गया। अब यहाँ पर आप असेट का नाम लिख दीजिए, 10,000 रुपये से मशीनरी डाउन हो जाएगी, एंड 5,000 रुपये से आपका कंप्यूटर डाउन हो जाएगा। तो ये आपकी डेप्रिसिएशन की कंपाउंड एंट्री बोली जा सकती है। कंपाउंड एंट्री में क्या करते हैं कि मल्टीपल DRs मल्टीपल CRs आप यूज़ कर सकते हो, और सिंगल एंट्री में ही आपकी मल्टी एंट्री का काम हो जाता है। अब क्योंकि हमारा ये जो डेप्रिसिएशन है ये हमारा स्टार्ट होता है बिल्कुल लास्ट डे ऑफ द ईयर पे लगता है डेप्रिसिएशन, और हमें ऐसा कोई मेंशन नहीं किया हुआ है कि हमें कितने महीने के हिसाब से लगाना है, तो इसलिए हमने इसमें फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगाया है। अदरवाइज हम ये देखेंगे मशीनरी कब खरीदी गई, कंप्यूटर कब खरीदा गया, अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू मंथ्स ऑफ यूजेस, ठीक है। फिलहाल अभी हमने ये एज्यूम किया है कि हमने उसको फुल ईयर के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा दिया है, ठीक है। ये था हमारा असाइनमेंट नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन,
एंड अभी हम इसका आंसर्स मैच कर लेते हैं, चलते हैं बाहर और बैलेंस शीट देखते हैं और ऑल्ट F1 करके देखते हैं। अब रामलाल की कैपिटल थी 10 लाख रुपए, जिसमें से 60,000 रुपये ड्राइंग्स कर लिया गया। 40,000 रुपीज़ का क्रेडिट है, जिसके अंदर रमन को 25,000 रुपये और सुमित सक्सेना को 15,000 रुपये देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी कि 5,000 रुपये देना बाकी है। कंप्यूटर की वैल्यू बची है 5,000 कम होने के बाद 20,000 और मशीनरी की वैल्यू बची है 10,000 कम होने के बाद 90,000 रुपये। कैश इन हैंड दे रखा है हमें 235 एंड बैंक अकाउंट में बचा है 575। प्रीपेड रेंट जो कि एडवांस में हमने दे दिया है वो 10,000 रुपये एंड प्रॉफिट एंड लॉस 55,000 रुपये आ रहा है अकॉर्डिंग टू आवर रिटर्न्स। एंड परचेज 45,000, रिटर्न हो गया 10,000 रुपीज़ का। सेल्स 15,000, रिटर्न हो गया 1,500 रुपीज़ का। एंड डिस्काउंट रिसीव 2,000, डिस्काउंट अलाउड 500, सैलरी 20,000 रुपीज़ बुक्ड। एंड डेप्रिसिएशन कंप्यूटर, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। अब चेक करते हैं क्या हमारे आंसर्स में कोई कमी है। नेट लॉस आ रहा है 55,000 का, विच इज़ करेक्ट। उसके बाद में बैलेंस शीट में चलते हैं। कैश इन हैंड 235,000 रुपीज़, टोटल बैलेंस शीट का हमें दिया हुआ है 985,000 और हमें दिया हुआ है ग्रॉस लॉस भी। ग्रॉस लॉस दिया हुआ है 21,500 एंड 21,500, जो कि मैच हो रहा है हमारे आंसर से। तो गाइस, तो यहाँ पर हमारा फिनिश हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ असाइनमेंट नंबर 3। काफ़ी टाइम के बाद आज हम आपके सामने ये लेकर आए थे, तो होपफुली कि आपको हमारे पिछले असाइनमेंट जितने भी हमने अभी तक अपलोड किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आए आपको असाइनमेंट सॉल्व करने में या फिर किसी प्रकार का असाइनमेंट का सॉल्यूशन आपको मिल गया है बट क्वेश्चन अपलोड नहीं हुआ है, तो प्लीज़ रिमाइंड करवा दीजिए। मैं उस केस स्टडी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अपलोड कर दूंगा। एंड जो भी क्वेरीज आपकी हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं एंड उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। और अगर कोई भी न्यू टॉपिक ऐसा है जो आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो अपलोड करें, तो उसके बारे में भी आप हमको बता सकते हैं। एंड तो ये था हमारा केस स्टडी एंड लेकर आते हैं आपके लिए फिर एक नई केस स्टडी, एक नया क्वेश्चन बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ IBFL भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।